हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग एंड डोमेन फॉर वर्डप्रेस। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छे होस्टिंग और डोमेन कौन से रहने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको पता ही है कि हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेस्ट होस्टिंग एंड डोमेन फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, अब यहां पर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो चीप प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा प्राइसिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है कि हमें जो फीचर्स चाहिए वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए होते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है। और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंपनी के द्वारा दिए गए 65% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि होस्टिंग लेते वक्त पता होना चाहिए हमको कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट है गाइस। लिंक के थ्रू आने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो है वर्डप्रेस मेड इजी, सबसे पहले यहां पर जो है वर्डप्रेस पे फोकस किया गया है, क्योंकि ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी है जिसको वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ब्लू होस्ट इज वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्रोवाइडर्स बाय wordpress.org। ठीक है, wordpress.org जो होती है वो वर्डप्रेस कंपनी होती है। ठीक है, वो खुद जो है इसको रेकमेंड करते हैं। और 2021 का जो बेस्ट होस्टिंग का अवार्ड है वो भी इनको ही मिला है, ब्लू होस्ट को। तो यहां पर जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 169 रुपीज पर मंथ पे शुरू होती है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, इसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में सीडीएन भी मिलेगा जो कि रहेगा क्लाउडफ्लेयर का। अब सीडीएन मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप एक बार यूं मान के चलिए, वैसे बहुत सारे वीडियोस में हमने ये बात बताई है कि सीडीएन वो होता है जो आपका यूजर दुनिया में कहीं भी बैठा हो उसके नजदीकी लोकेशन पे आपकी वेबसाइट को रख दिया जाता है, ताकि उसको उसके साइट मतलब उसका जो लैपटॉप है या फिर उसका जो पीसी है उस पर आपकी साइट जो है वो जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, अगर सर्वर बहुत दूर होगा तो क्या होता है कि एक इनपुट रिक्वेस्ट जाता है और आउटपुट हमारे डेस्कटॉप पे आता है, इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अगर सीडीएन है तो सबके हर एक बंदे के नजदीकी सर्वर पे उसकी साइट रख दी जाती है, जो साइट उन्हें ओपन करनी होती है, जो हमारी जो साइट होती है वो रख दी जाती है। तो जैसे ही वो ओपन करता है फास्ट ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो ज्यादा देर तक उस वेबसाइट पे रहने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि साइट जल्दी लोड हो रही है। साइट जल्दी लोड रहा है तो यूजर का टाइम कम जाता है और इससे यूजर ज्यादा देर तक हमारे साइट पे रहता है। ठीक है, तो इससे हमारे साइट का बाउंस रेट कम होता है, और बाउंस रेट जब कम होता है तो हमारे साइट की गूगल पे रैंकिंग बढ़ती है ना। तो बस सिंपल सा फंडा है, पहले वीडियोस में बताया, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन क्या करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या मिलता है सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे सस्ता वाला जो होस्टिंग होता है किसी भी प्लान में अगर बात करें तो होता है शेयर्ड होस्टिंग। लेकिन गाइज यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम है। सुन के आपको अजीब लग रहा होगा कि शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस बिल्कुल सेम कैसे हो सकती है। तो गाइस एक्चुअल में ये चीज सिर्फ ब्लू होस्ट ही कर सकते हैं, तो इस वजह से ये सेम हो सकती है, बाकी किसी के केस में सेम नहीं हो सकती। तो ये इसकी सच्चाई है। हो सकता है कुछ ना कुछ टाई अप रहता होगा ब्लू होस्ट का वर्डप्रेस के साथ, और इसी वजह से ये लोग हमें सेम प्राइस पे दे पाते हैं, बाकी लोग नहीं दे पाते। और इसके अलावा कोई और फंडा नहीं है। दूसरों की वर्डप्रेस होस्टिंग भी अच्छी है, ब्लू होस्ट की वर्डप्रेस होस्टिंग भी अच्छी है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सस्ता वर्डप्रेस होस्टिंग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बार हम शेयर्ड होस्टिंग के एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और दूसरे टैब में हम वर्डप्रेस होस्टिंग को ओपन कर लेते हैं, ताकि समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं यहां पर, ये हमारा पेज जो शेयर्ड होस्टिंग का है। तो आप देख सकते हो प्लान, बेसिक प्लान 169। अब वर्डप्रेस होस्टिंग देख लेते हैं, बेसिक प्लान 169। अब आ जाते हैं शेयर्ड होस्टिंग में, प्लस चॉइस प्लस दोनों 279 के। वर्डप्रेस होस्टिंग में आ जाते हैं प्लस चॉइस प्लस दोनों 279 के। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब शेयर्ड होस्टिंग में भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और वर्डप्रेस होस्टिंग में भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। जिन लोगों को ये चीज पहले से पता होगा उनको लगेगा कि यार मैं क्या फालतू बात कर रहा हूं, ये तो सबको पता होता है। लेकिन गाइज एक कमेंट में पढ़ा था
कि शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐसा एक कमेंट आया था। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं ये बात बता रहा हूं कि दोनों होस्टिंग में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में आपका जो रैम रहता है, कोर सीपीयू रहता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर रहता है, वो शेयर्ड होता है, और वर्डप्रेस होस्टिंग में कुछ भी शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये वन वेबसाइट, 50 GB SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सब डोमेन, ये भी शेयर होता है क्या? नहीं, शेयर्ड होस्टिंग में ये सारी चीजें शेयर नहीं होती, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी ये सारी चीजें शेयर नहीं होती। ये जो कुछ भी होता है प्लान्स के अंदर, सब कुछ हमें मिलता है, सिर्फ हमारे लिए होता है। बस अगर कोई चीज शेयर होती है तो कोर सीपीयू, रैम और इम्प्लॉयड प्रोसेस, वो शेयर होस्टिंग में शेयर होती है, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर नहीं होती, और इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहती है वर्डप्रेस होस्टिंग की, और शेयर्ड होस्टिंग की परफॉर्मेंस वर्डप्रेस होस्टिंग के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम रहती है। और वो डिफरेंस भी हमको समझने में 2-3 महीने लग जाएंगे, इतना कम डिफरेंस हमको दिखता है, लेकिन गूगल को सब दिखता है। गूगल के नजर में हर एक मिली सेकेंड भी काउंट होता है, और वो मिली सेकेंड आपके वेबसाइट को दूसरों के कंपैरेटिवली ऊपर रैंक करती है। तो उस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है, जब आप होस्टिंग को परचेस करते हैं, क्योंकि एक बार अगर इन्वेस्ट कर दिया तो गाइज फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दोबारा से इन्वेस्ट करने का मन नहीं होता है, किसी का भी नहीं होगा। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस या ब्लॉग, तो एक बार हमने गलत चीज परचेस कर ली तो भी हमें 1 साल हम चलाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार पैसा यहाँ लगाया है तो कहीं और क्यों लगाया। तो सही जगह लगाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप वेबसाइट को रैंक करवाने का सोच रहे हैं, कि आपको लगता है कि आपकी साइट दूसरों की कंपैरेटिवली जल्दी रैंक होनी चाहिए, तो वर्डप्रेस होस्टिंग एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रह सकता है कंपेयर टू शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि यार जब प्राइस सेम है तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो। लो, ये मैं नहीं कह रहा थी, ठीक है, ले सकते हो, एक बेटर ऑप्शन रहेगा, ये मैं खुद भी रेकमेंड करता हूं, ठीक है। अब यहां पर हमें यूएस में भी सर्वर अवेलेबल है, इंडिया में भी सर्वर अवेलेबल है। अब गाइज जिनको इंडिया में सर्वर चाहिए वो इंडिया का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया का सर्वर लो और मस्त रहो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोनों केस में आपको इंडिया और यूएस का सर्वर देखने को मिलेगा, लेकिन यूएसए और इंडिया के सर्वर में अगर आप कोई मुझसे डिफरेंस पूछे, मैं बताऊंगा कि यूएस में इंटरनेट की स्पीड यानी कि जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत अच्छी रहती है ना, उससे 5 गुना कम होती है इंडिया की बैंडविड्थ। तो सर्वर तो पास है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है ना, तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब सर्वर पास है, मैं पता नहीं चलता है। यूएस में सर्वर काफी दूर है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई 19-20 का फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब अपने अपनी सोच का अंतर रहता है। लेकिन अब यहां पर बोलोगे कि इंडिया में वेबसाइट को रैंक करना है तो इंडियन सर्वर में रहे तो फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन सीडीएन है ना, सीडीएन भी तो, अब यहां पर क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के होते हुए आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये रैंडम चॉइस है, जिसको जो लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग की अगर हम बात करें तो आपको सबसे सस्ते प्लान में एक वेबसाइट मिलती है, 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, स्पीड बूस्टिंग सीडीएन जो कि मैंने कहा, क्लाउडफ्लेयर मिलता है आपको, मैंने ले रखा है इसलिए मुझे पता है, डोमेन फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का डोमेन मिलता है। इतने सारे फ्री डोमेन्स लिए हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ से 65 से ऊपर होस्टिंग जो है परचेस किए, तो 65 डोमेन हमें फ्री में मिले। तो आप सोच सकते हो अगर इन 65 डोमेन को, हर एक डोमेन को अगर 600, मिनिमम 600 भी मान के चलते हैं, अगर मान लो .in भी लेते हैं, ठीक है, तो 650 के आसपास .in पता, हम देखते हैं 650 इंटू 65, तो आप सोच सकते हो 42,000 रुपए हमने बचाए, ठीक है। 42,000 का फ्री डोमेन हमारे पास है, क्लाइंट्स का है, हालांकि काफी सारे इनमें से क्लाइंट्स का है, कुछ 10-12 वेबसाइट हमारी है, बाकी पूरे क्लाइंट्स के, लेकिन फिर भी 42,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हमने बनाया है, ठीक है। तो ये चीज है, ये ब्लूहोस्ट में बहुत अच्छी रहती है, और कोई भी डोमेन ले सकते हैं, .in, .com, .net, .xyz, कुछ जो आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी प्लान में .in मिल रहा है, किसी नहीं, कोई भी डोमेन ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल बेनिफिट है। मोबाइल रेस्पॉन्सिव थीम्स आपको मिलती है, 100 से भी ज्यादा थीम्स और स्टॉक इमेज लाइब्रेरी आपको देखने को मिलती है, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड ऑटोमेटिक मैलवेयर स्कैन देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पे सबसे बड़ा वाला प्लान लेते हो यानी कि चॉइस प्लस, तो मैं हमें सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 3 साल के लिए कभी भी होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको चॉइस प्लस ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती है। हम बात नहीं कर रहे हैं प्लस की, क्योंकि प्लस में आपको यहाँ पर ये 3 चीजें जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, और प्राइस अगर बिल्कुल सेम है तो
एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अब आप सोचोगे यार दोनों अगर प्राइस सेम है तो दो प्लान्स यहाँ क्यों है? तो गाइस इसलिए क्योंकि रिन्यूअल के टाइम पे ये सस्ता पड़ता है प्लस वाला, और ये 100 रुपए महंगा पड़ता है। अब यहाँ पर दो चीजें आती है। एक तो ये है कि आप 3 साल बाद जब आप इसको रिन्यू करने वाले होंगे, है ना, तो ये 499 रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि 3 साल बाद अगर मैंने तरक्की नहीं की, अगर कोई ऐसा सोचता है, तो उनके लिए मैं बता दूं गाइज, ऐसा है कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोग तरक्की करें, लेकिन अगर मान लो कि आपको तब भी पैसा बचाना है, बहुत सारे पैसे अगर आपके पास हो तब भी अगर आपको पैसा बचाना है, तो एक सिंपल सा आइडिया है, आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लें और आप बोलिए कि आपको रिन्यू करना है, ऑफर क्या चल रहा है। तो वो ऑफर देख के आपको हमेशा यही बताएंगे कि आप 279 में रिन्यू कर सकते हैं। मतलब जिस प्राइस में आपने परचेस किया है आप उसी प्राइस पे रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इस प्राइस में, जो प्राइस आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो उसके कंपैरेटिवली आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू। लेकिन वो जो प्राइस है, यहां पर जो प्राइस लिखी है उसमें आपका रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्राइस में शायद खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको इस प्राइस पे रिन्यूअल आपका हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो उससे आप ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आपको इतना देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ लिखा हुआ है ना। कोई लोग जो इस नंबर पे कॉल नहीं करते उनको इस पर रिन्यूअल होता है, जो लोग इस नंबर पे कॉल कर देंगे उनका रिन्यूअल इसी पे हो जाएगा। ये तो किस्मत की बात है, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनको ये बात पता है सीक्रेट, क्योंकि मैंने इसका फायदा उठाया और काफी ज्यादा फायदा उठाया। क्योंकि आप सोच सकते हो अगर मैंने 65 से ज्यादा होस्टिंग ब्लूहो से परचेस कर रखा है तो मैंने इस चीज का कितना फायदा उठाया होगा। तो बस यही चीजें हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको सारी चीजें अनलिमिटेड मिलेगी, क्योंकि 3 साल में क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा वेबसाइट बनाने का शायद मन कर ले, तो ऐसे में आप अलग अलग होस्टिंग तो लेने से रहे, यानी कि अगर बेसिक लोगे तो आपको एक ही साइट मिलेगा। 3 साल के अंदर अंदर अगर आप अलग अलग वेबसाइट प्लान करोगे तो आपको बार बार बेसिक होस्टिंग लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप चॉइस प्लस लेके चलो। अगर आपको 3 साल के लिए एक साथ ले रहे हो और आप 1 साल का लेके ट्राई करना चाह रहे हो तो ये वाला ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलेगा, जो कि एक्चुअल में हम डेली चाहे तो खुद से बैकअप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, और हो सकता है जिस दिन हम भूलते हैं उसी दिन हम अपने साइट में कोई चेंजेस करते हैं और उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो अगले दिन हमें लगता है कि यार कल अगर बैकअप ले लिया होता ना तो मजा आ जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और उस वक्त हमको दिक्कत आती है और हमें अपना साइट का काम फिर से जो है जहां पर हमने छोड़ा था हम वहां से शुरू नहीं कर सकते। पुराना जहां भी हमारा बैकअप होगा वहां से सारा काम आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और आपको ब्लूहोस्ट एसईओ टूल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि योस्ट एसईओ प्रीमियम रहेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शेयर्ड होस्टिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है उनको बता दूं कि आपको यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग टूल मिलेगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो शेयर्ड होस्टिंग मिलता है, यहाँ पर भी आपको ईमेल मार्केटिंग टूल मिलेगा, और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन जो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ मिल जाएगी ये चीज शेयर्ड होस्टिंग में। तो शेयर्ड होस्टिंग में काफी ज्यादा फीचर्स ज्यादा है। यहाँ पे फ्री वेबसाइट बैकअप मिलेगा, फ्री डोमेन प्राइवेसी मिलेगा, ब्लूहोस्ट एसईओ टूल भी मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग टूल भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको ये सारी चीजें जो उधर मिलती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और कभी भी ये वाला प्लान जो है प्रो प्लान, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर्ड में ले रहे हो तो आपको सिर्फ शुरू के 3 प्लान पे फोकस करना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि बेसिक और चॉइस प्लस के बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए कंपेयर टू आपको प्रो वगैरह के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको प्रो प्लान ही चाहिए तो गाइज वर्डप्रेस होस्टिंग लो और चॉइस प्लस ले लो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है। वीपीएस का ऑप्शन आपके पास यहाँ रहता है, वूकॉमर्स का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ये सब बहुत ही पावरफुल है। मैनेज वर्डप्रेस रहता है जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो मैनेज वर्डप्रेस आपको यहाँ पर थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन मैनेज वर्डप्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ऐसे मिलेंगे जो आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। हालांकि मंथ के आपको 1300 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ये बात तब की है जब आप सोच रहे हो शेयर्ड होस्टिंग का प्रो प्लान आपको लेना है। प्रो प्लान के पीछे मत जाओ, प्रो प्लान किसी भी होस्टिंग कंपनी के यहाँ पे प्रो प्लान लेने का कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जब आप इसको रिन्यू कराओगे तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे रिन्यूअल के। ठीक है, प्रो प्लान को अगर आप कॉल करके बोलोगे कि आपको इस नंबर पे कॉल करोगे ना, तो आपको प्रो प्लान कभी भी इस प्राइस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रो प्लान बहुत ज्यादा ये एक बिजनेस मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए प्रो प्लान का यूज किया जाता है ना। किसी भी साइट पे जो प्रो प्लान होता है वो एक्चुअल में जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है उन लोगों के थ्रू काफी ज्यादा पैसा बनाने के लिए यूज किया जाता है। हर कंपनी करती है, हर कंपनी करती है, कोई भी ऐसी कंपनी ऐसी नहीं है जो उसे छोड़ देती है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो ये जो थर्ड प्लान होता है, एवरेज प्लान होता है, उसको सेलेक्ट करते हैं, और खुद कंपनी भी रेकमेंड करती है इस प्लान को, क्योंकि इस प्लान में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है गाइज,
तो ये थी सारी कहानी हमारे होस्टिंग और डोमेन की, और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको जो जो चीजें यहाँ पर मिल रही है और कोई होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है, तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हो बिना दिमाग लगाए। फिर भी थोड़ा रिसर्च आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और भी एक दो कंपनी के डिस्काउंट लिंक्स मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि अगर आपको वो पसंद आया तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।